पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार का बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद से शुभेंदु अधिकारी एक्टिव मोड में है। इस बीच कोलकाता के तिजलजा इलाके में बुलडोजर पहुंच चुका है और यहां पर जिस बिल्डिंग में आग लगने की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई थी, उस बिल्डिंग के साथ ही उसे सटी दूसरी बिल्डिंग पर बुलडोजर चलने वाला है। बताया जा रहा है कि दूसरी बिल्डिंग का निर्माण भी गैर कानूनी तरीके से किया गया था। जिस बिल्डिंग में आग लगी थी उसमें लेदर कंपनी चल रही थी, फायर सेफ्टी का इंतजाम नहीं था, सरकार से कोई जरूरी परमिशन नहीं ली गई थी, जिसकी वजह से 2 लोगों की जान चली गई। आपको यह भी बता दें कि आज ही शुभेंदु अधिकारी ने कार्रवाई की बात कही थी और अब मौके पर बुलडोजर भी पहुंच चुका है। और कोलकाता से संवाददाता ओंकार सरकार ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओंकार, हम देख रहे हैं शुभेंदु सरकार फुल ऑन एक्शन मोड में आ चुके हैं डे 1 से, जब से उन्होंने शपथ ली है। फिलहाल ये एक्शन और कितनी बिल्डिंग्स पर देखने को मिल सकता है? देखिए, सबसे पहले इस वक्त का विजुअल थोड़ा दिखाने की कोशिश करूंगा। इस वक्त हम लोग हैं तिलजला में, और तिलजला में जैसे कि यहाँ पर बुलडोजर लाया गया है। कल इसी बिल्डिंग में आग लगने की वजह से टोटल 5 लोग घायल हो गए और अस्पताल में जाने के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। तो उसके बाद जैसे कि आज शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री उन्होंने दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है नवान्नो यानी कि सचिवालय से की, और बताया गया कि इस बिल्डिंग का कोई भी परमिशन या फिर अनुमति नहीं था, ना ही फायर का लाइसेंस था, ना ही कोई अनुमति था इसमें। तो इसी वजह से इस बिल्डिंग को तोड़ा जाएगा, जिस बताने के बाद ही जैसे कि देखा गया कि फुल ऑन एक्शन मोड पे इस वक्त है पुलिस के साथ साथ यहाँ पर केएमडीए भी मौजूद है और बुलडोजर भी यहाँ पर लाया गया है, और यहाँ पर तोड़ने का, इमारत तोड़ने का जो काम है, बिल्डिंग तोड़ने का जो काम है वो किया जा रहा है। ये विजुअल अब देख पा रहे हो, सिर्फ यही बिल्डिंग नहीं, ये 5 मंजिला बिल्डिंग ही नहीं, इसके बगल में जो और एक बिल्डिंग है ये भी गैर कानूनी तरीके से बनाया गया था। इस वक्त जो विजुअल में हम लोग देख पा रहे हैं उस बिल्डिंग को भी तोड़ा जाएगा और बिल्डिंग का जितने भी लोग रहते थे उनको भी वैकेंट कर दिया गया है, और यहाँ पर इंजीनियर भी मौके पर मौजूद है। किस तरीके से ये तोड़ा जाएगा, इसका जो पोजीशनिंग है, ये सभी बारे में इंजीनियर की तरफ से बातचीत किया जा रहा है। केएमडीए के अधिकारी हमारे साथ है। दादा ये तोड़फोड़ जो शुरू हुआ है, ये आप लोग के पास कितने बिल्डिंग टोटल तोड़ा जाएगा? 2 बिल्डिंग तोड़ा जाएगा। अच्छा, क्या आप लोगों के पास ऑर्डर है? 2 बिल्डिंग का ही ऑर्डर है। हाँ, खाना में है और उसके पास है। अच्छा, कितने बुलडोजर लाया गया है यहाँ पर? 10 बुलडोजर लाया गया है। कब तक खत्म हो पाएगा ये पूरा काम? बहुत टाइम लगेगा। अच्छा, तो 10 बुलडोजर यहाँ पर लाया गया है और यहाँ पर पुलिस फुल ऑन मोड पे है। और जैसे कि देखा जा रहा है, जो गैर कानूनी तरीके से जो बिल्डिंग बनाया गया था, जिसका कोई परमिशन नहीं था, उस बिल्डिंग को फिलहाल बुलडोजर के जरिए गिराया जा रहा है। यहाँ पर विजुअल दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर जो मकान तोड़ने का जो काम है, ये पहली मंजिला का तोड़ने का जो काम है, ये काम किया जा रहा है यहाँ पर, और भारी मात्रा में यहाँ पर पुलिस भी तैनात है ताकि कोई भी अशांति ना फैले। इसके लिए सिर्फ कोलकाता पुलिस ही नहीं, इसके साथ साथ सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल फोर्स को भी तैनात कर दिया गया है। और इस जगह पे ये जो बिल्डिंग है, सबसे पहले ये बिल्डिंग का नंबर है 50/1 जीजे खान रोड। ये बिल्डिंग को सबसे पहले तोड़ा जाएगा और उसके बाद बगल के जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग को भी तोड़ा जाएगा। ऐसे ही जाना जा रहा है। ये बिल्डिंग थोड़ा दिखाने की कोशिश करूंगा। इस बिल्डिंग में ये आप देख पा रहे होंगे कि इस बिल्डिंग में जो सरकारी नियम है उस नियम को ना पालन करते हुए इस बिल्डिंग को उठाया गया था। जैसे कि देख पा रहे हैं कि इसके दोनों बिल्डिंग के बीच के जो गैप है कम से कम 3.5 फीट होना चाहिए, लेकिन इसमें 1 से 1.5 फीट से ज्यादा गैप नहीं है। तो ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को भी गिराया जाएगा। और इस वक्त जैसे कि देखा जा रहा है कि एक के बाद एक बुलडोजर यहाँ पर लाया गया है और बुलडोजर के जरिए ये बिल्डिंग तोड़ने का जो काम है वो काम फिलहाल किया जा रहा है तिलजला में। तो इस बिल्डिंग में ही कल आग लगी थी और आग लगने की वजह से 2 लोगों का मौत हो गया, और इसके बाद ही तुरंत एक्शन लिया शुभेंदु अधिकारी के सरकार ने, और तुरंत एक्शन मोड हम देख भी रहे हैं कि किस तरह से ग्राउंड लेवल पर भी यहाँ पर एक्शन होता हुआ दिख रहा है पश्चिम बंगाल में जितनी भी अवैध इमारतें बनाई गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।